बनर्जी न चटर्जी, बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री। साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीतियों को अपनाने के बाद अगर हम सत्ता में हैं तो ये लोकतंत्र नहीं माना जाता। नया सियासी बवाल, क्या कश्मीर बनेगा बंगाल? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जय हिंद। बंगाल में कितना असरदार मुस्लिम वोटर? अब्दुल हर जगह फायदा उठा रहा है वाजपेयी सरकार में। आप लोग इसी में खुद रहिए, अब्दुल टाइट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसी बीच पतंग सियासत की उड़ती हुई नजर आ रही है, जहां अब डेमोग्राफी को बदलने का आरोप लगा है। क्या पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी बदल रही है? और बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री की ओर से आया है, सुकांत मजूमदार की ओर से। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी ऐसी ही बदलती रही तो जल्द वहां पर ना तो बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगा न चटर्जी मुख्यमंत्री बनेगा, वहां सिर्फ मुसलमानों का मुख्यमंत्री बनेगा। और इसी मुद्दे पर मेरी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार क्या कश्मीर के तर्ज पर बंगाल जाता हुआ नजर आ रहा। आपका नाम? अजय दीप श्रीवास्तव। क्या मुसलमानों की संख्या लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई नजर आ रही है? मुसलमानों की संख्या पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे भारत में बढ़ रही है। पूरे भारत में आबादी इनकी बढ़ती जा रही है, आबादी रोक नहीं पाएंगे अब। और उसके बाद 25-30 साल में ये मुसलमान ही शासक होगा हमारे देश का। देख रहे हैं, इनके क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट पर रोक लगा देनी चाहिए। इनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब भारत क्या कहते हैं बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, हिंदू और क्या कहते हैं कि को भारत मिला और मुसलमान को वो मिला क्या कहते हैं पाकिस्तान। तो इसके आधार पर अब इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और देखिए, आप बंगाल की बात कर रही थी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। वहाँ पे एक बाबर हुमायूं जो है वो मस्जिद बनाने जा रहा है। वो मुसलमान उसके साथ में सब इकट्ठा हो गए हैं। ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक गया है और अब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी। कैसे सरकार बनेगी? दीदी कहाँ पे पीछे हट रही है? दीदी आपको लगती है वो? हमारी दीदी उदी नहीं है वो। उनकी दीदी का दीदा निकल चुका है। उनका जब खेल खत्म हो गया, मुसलमान उनके साथ नहीं है। मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति वो करती थी, अब मुसलमान उनके साथ नहीं है। अब वो सरकार कहाँ से बना लेंगी? आप बताइए, सरकार कहाँ बना लेंगी जब उनके पास मुसलमान वोट बैंक नहीं रह गया? हिंदुओं का उन्होंने शोषण किया, हिंदुओं को प्रताड़ित कराने का काम किया, कैसे वो सरकार बनाएंगे? लेकिन जो सुकांत मजूमदार हैं वो कह रहे हैं घुसपैठिए बढ़ जाएंगे तो मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी। तो केंद्र में तो सरकार उन्हीं की है ना, तो क्यों नहीं रोकते हैं घुसपैठियों को? घुसपैठियों को रोका जा रहा है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको पनाह दिया, उनको यहाँ पर पाला, अब उनको हटाने का काम हो रहा है हमारे सरकार में। इस समय सरकार में यही काम चला है, SIR के माध्यम से सबका चिन्हितीकरण हो करके और सब लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, और लोग हैं उनसे पूछेंगे कि आखिरकार बनर्जी न चटर्जी, अब मुसलमान ही मुख्यमंत्री होगा अगर ऐसे ही पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलती रही। आप क्या कहेंगे इस पर? इसी देश के नागरिक मुसलमान भी हैं, उनका हक नहीं है? 6 राज्यों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं अब तक। अरे भाई, 20% आबादी अगर 6 राज्यों में आज़ादी के बाद आज तक 6 लोग मुख्यमंत्री रह चुके तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है। मुसलमानों का हक है कि नहीं इस देश पे? फिर अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मिर्चा कहीं लग रहा है? नहीं लगना चाहिए ना। या तो एक साथ जलियांवाला वाला कांड आपको याद होगा, इतिहास के आप छात्र हैं, सब लोग जानते हैं इतिहास। वैसे ही एक जगह इकट्ठा करके गोलियां मार दीजिए, खत्म कर दीजिए मुसलमान ना रहेगा ना भाजपा ही रहेगी। मुसलमान ही का डर दिखा के सत्ता में 10 साल से कब्जा तो किए आप लोग ना। अब्दुल टाइट हो गया, रमेश और विमेश रोड पे टहल रहे हैं, लेकिन वो खुद इसीलिए कि अब्दुल टाइट हो रहा है। तो अब्दुल टाइट नहीं हुआ, आप गलतफहमी मत रहिए। अब्दुल सबसे ज्यादा जागरूक हो चुका है बात सरकार में। अब्दुल हर जगह फायदा उठा रहा है वाजपेयी सरकार में। आप लोग इसी में खुद रहिए कि अब्दुल टाइट है। तो लेकिन क्या घुसपैठिया वोटर बने वो सही है क्या? कौन थे घुसपैठिया? कितने घुसपैठिया का आपने? मैं चाहता हूँ घुसपैठिया को मोदी जी 24 घंटे में भेज दें बांग्लादेश, जिस कंट्री के हैं। लेकिन हमारे योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी तो डिटेंशन सेंटर बना के 5 किलो राशन उसको जीवित रखना चाहते हैं। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से योगी जी क्यों उनको डिटेंशन सेंटर में रखना चाहते हैं? बढ़िया से सुलाएंगे, खिलाएंगे, 5 किलो अनाज उनका पेट भरेंगे, शौचालय भी बना रहे हैं उसमें। ये नहीं करना चाहिए ना, ये हमारे साथ धोखा हो रहा। तो पश्चिम बंगाल में क्या लहर बनती हुई नजर आ रही है? बयानबाजी तो बहुत देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता जी जैसा अगर नेता हर प्रदेश में रहे, जो ED और CBI को तमाचा दिखाए, चप्पल निकाल कर दिखा सके, वैसा अगर करेजिया वाली कोई
और स्टेट में मुख्यमंत्री होते तो जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता है ना, वो नहीं हो पाएगा। अभी एक राजस्थान के एक नेता कांग्रेस से भाजपा में गए, भाजपा से जैसे ही वापस कांग्रेस में आए, एक दिन के लिए भाजपा में गए थे, ईडी सीबीआई जांच पहुंच गई। ये क्या तरीका है? देश में मजाक चल रहा है। संविधान को हमने संविधान को ताक पे रख दिया है और हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो संविधान को जला दीजिए ना। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान की क्या जरूरत है? संविधान का नाम क्यों ले रहे हैं आप लोग? संविधान का नाम लेकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, हमारा देश एकता में अनेकता वाला देश है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? क्या विषय है? पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां ईडी सक्रिय है, लेकिन डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की ओर से। मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, तो फिर प्रदेश तबाही हो जाएगा। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ वहाँ जिहाद है, आतंकवाद है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वही बंगाल में हो जाएगा। इनकी कट्टरता मुसलमानों को, देश को, अब प्रदेश को, आम मानवता को, जनता को, कितने लोग मारे जा रहे हैं देख लीजिए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। जहाँ भी जिन भी देशों में लोकतंत्र संविधान नहीं है, जो भी इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, मुसलमान जहाँ 40-50% से ज़्यादा हो गए हैं, वो सबके लिए खतरा है। न ये संविधान को मानेंगे, न कानून को मानेंगे, न ईडी को मानेंगे, न सीबीआई को मानेंगे। ये खाली अल्लाह अकबर करेंगे और कुरान को मांगेंगे। इनका कुरान सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर सबसे बड़े हैं। इनके लिए संविधान बड़ा नहीं है। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की भी तो उतनी जिम्मेदारी है ना। क्या कर रही है फिर सरकार? सरकार की गलतियों की वजह से ही तो ये हो रहा है ना। ये सरकार की ही गलतियों। अगर सरकार इससे सबक सीखती और कांग्रेस अगर इस पे ताला लगाई होती तो आज देश का इस तरह से विभाजन न बंगाल से बांग्लादेश बनता, भारत का विभाजन। ये सब कांग्रेस के कुकर्मों के ही वजह से हो रहा है ना इस देश के ऊपर। कि इस देश में जहाँ भी मुसलमान हैं वहाँ उनकी संख्या देख लीजिए, वहाँ के आम नागरिकों का, आम लोगों का जीना दुश्वार किए हुए हैं, चलना मुश्किल किए हुए हैं। वो लोकतंत्र संविधान को नहीं मानते हैं, देश को नहीं मानते हैं, वो धर्म को नंबर 1 पे मानते हैं अपना, और देश के लिए खतरा है। इनके ऊपर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक ये देश बर्बाद हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो रहा है इस्लामिक कंट्रियों में, आपस में ही कट मर रहे हैं। कौन सा इस्लाम कुरान कहता है कि मानवता और सब खून एक है? इंसानियत की बात केवल किताबों में बताएंगे और जमीन पे क्या हो रहा है? क्यों किसी की जान मार रहे हैं, क्यों किसी का कत्ल कर रहे हैं? भगवान ने सबको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे वो कह रहे हैं। हम भी चाहते हैं बांग्लादेश बने ना भारत। हम भी चाहते हैं देश भारत अखंड भारत बने। लेकिन जो चीन भारत में कब्जा कर चुका है उसके साथ बीजेपी नेताओं की मीटिंग कर रहे हैं। आपका यही देशभक्ति है? चीनियों के साथ भाजपा ने मीटिंग की कि नहीं किया? यही देशभक्ति आपकी, जो भारत माता को कब्जा करने के चक्कर में पड़े हैं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की, उनसे दोस्ती कर रहे हैं। पहले हमसे ट्रम्प के लिए हवन कराया, फिर नेतन्याहू के लिए हवन कराया, अब चले हम चीन के लिए हवन करें। कितने लोगों के लिए हवन कराएंगे मोदी जी हमसे? आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल को बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल भी भारत का एक अभिन्न अंग है, प्रदेश है भारत के, तो उसमें कौन सी बात है? आपको कहाँ से लग रहा है कि वो बनाने का कोशिश चल रही है? केंद्रीय मंत्री मजूमदार है, वो कह रहे हैं कि अगर जैसे डेमोग्राफी बदल रही, मुसलमान घुसपैठिया बढ़ रहे हैं, वैसे ना तो वहाँ पे चटर्जी बनेंगे ना बनर्जी बनेंगे, वहाँ सिर्फ मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। कोई नहीं बनेगा। ये जो है, जो मंत्री बयान दे रहे हैं ये गलत बयान दे रहे हैं। आखिर बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, बीएसएफ किसके हैं? कैसे घुसपैठिए अभी तक चले आ रहे हैं? 11 साल से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो कैसे चले आ रहे हैं ये सब अभी तक? ये केवल जनता को गुमराह करने वाली बात है। और वहाँ पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संघर्ष होता है, राजनीतिक जो है एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ की मजबूत नेता हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी हैं और सनातनी धर्म की बेटी हैं, ब्राह्मण भी हैं, तो उनके ऊपर आक्षेप लगा। कौन मजूमदार हैं कि कह रहे हैं? मजूमदार को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, वो कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम जो है मुख्यमंत्री बनेगा, यही नहीं? अरे बन भी गया तो क्या हर्ज है? हम भाईचारा वाला देश, हमारा देश।
अरे भैया, तो जब जीतेगा तब न बनेगा कि बिना जीते बना देंगे? हम कहते हैं जब चुनाव होगा, जब वो बहुमत में आएगा तब न बनेगा कि बिना बहुमत ही बना देंगे मजूमदार जी? आप ये बताइए, वहाँ अभी तक ममता बनर्जी जी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल भी वहाँ चुनाव लड़ते हैं, कम्युनिस्ट लड़ते हैं, तमाम लोग लड़ते हैं। तो जिसको वहाँ की जनता चाहती वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो जनादेश का अनादर कर रहे हैं मजूमदार जी, पहलुओं से चिल्ला रहे हैं। ये जानबूझकर जनता में जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। भारत अखंड भारत रहेगा। अगर कोई उसको जो है खंडित करने की कोशिश करेगा तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ममता बनर्जी जी सनातनी हैं, सनातनी रहेंगी और सनातन धर्म को अपनाती भी हैं, मानती भी हैं। अगर उनको कोई अनायास का परेशान करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी देती है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ ममता बनर्जी जी में वो हिम्मत है, खड़ी हो जाती हैं, बोलती हैं कि कोई जबरदस्ती अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। वो लोकतंत्र की रक्षक हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? एम लाल। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? किसके विषय में? जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को बंगाल बनाने की कोशिश की जा रही है और अगर वहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री बनर्जी चटर्जी नहीं बल्कि मुसलमान बनेगा। नहीं, देखिए ये तो जब इलेक्शन होगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसी हिसाब से वहाँ सरकारें बनती, कहीं भी हो, किसी स्टेट पे, ये तो जनता तय करेगी कि वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक रहेगा, कौन डिप्टी मुख्यमंत्री बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा। ये तो जनता तय करती है। अगर जनता वहाँ बहुमत से आएंगे तभी मुख्यमंत्री बना। जब बहुमत नहीं होगा तो कैसे? भाई ख्याली पुलाव अब हम कहते मैडम, हम कहते हैं, आप कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मुँह जवानी नहीं। ये जनता वहाँ की तय करेगी कि कौन बनेगा कौन नहीं। और रहा ममता जी की, तो हमने अभी अपनी उम्र में 2 लेडी देखी हिम्मतदार। एक तो मायावती जी, जिनमें उनके शासन करने में धमक थी। शासन जो बहन जी का था, लेडी मतलब एक महिला, एक मायावती का शासन अच्छा था और दूसरी ममता बनर्जी जो है लेडी, एक बहुत ही हिम्मतदार और जुझारू नेता है। लेडीज एक ऐसी होनी चाहिए, दमंग नेता है। और वो अपने स्टेट में महिलाओं के साथ जहाँ तक हमारा है कि वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करती है और वो हिम्मत बहुत है इनमें। लेडी ऐसी होने, हमारा ख्याल से ऐसी लेडी 2-4 और हो जाए तो हमारा देश सुधर जाएगा। ठीक है, और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? तो भाई वहाँ जब कह रहे हैं तो बन भी सकता है। अब पहले उम्मीद रखता है आदमी, बात रखता है तो जनता में ये होता है कि चलो उनको देखे ये भी बन जाए तो प्रदेश की व्यवस्था सुधर सकती है। तो बात रखे हैं, सही है। ठीक है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की कभी बात आती है कि कोई मुसलमान बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री की बात करता है, तमाम तरह के इसमें सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी राज्य है और वहाँ पर इस तरह की बयानबाजी आगे भी लगातार देखने को मिलेगी। और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस समय मौजूदा स्थिति पश्चिम बंगाल में क्या बनती हुई नजर आ रही है। तो और लोगों को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री बन भी जाएगा तो आखिरकार हर्ज क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव को बरकरारने की कोशिश कर रही है या फिर घुसपैठिए के मुद्दे को और धार देने की कोशिश कर रही है? आप क्या कहेंगे? देखिए, रह गया सवाल कि मुसलमान की बात नहीं है, छद्मवाद की बात है। विधा से कैसे खेला जाए, परंपरा को कैसे अपमानित किया जाए, हिंदुत्व और सनातन की बात किया जाए, हनुमान को आकाश में उड़ाया जाए, ये व्यवस्था है इनकी। रह गया सवाल कि न इनके पास कोई सनातन है, न इनके पास कोई हिंदुत्व है, न इनके पास कोई परंपरा है, न इनके पास कोई राष्ट्रवाद है। इनके पास केवल कुर्सीवाद है। अब कुर्सीवाद में कौन पार्टी मुसलमान बनाती है, कौन पार्टी हिंदू बनाती है, कौन पार्टी किस बिरादरी को बनाती है, नहीं बनाती है। आप घोषित करिए कि पश्चिमी बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाऊंगा। अगर धर्मनिरपेक्ष शक्ल और संविधान में आप विश्वास रखते हैं तो आप घोषित कर दीजिए कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री
मुसलमान होगा। आप दूसरे से कहते हैं, दूसरे के पार्टी का आप गाइडलाइन बताते हैं। अब आप लोगों से भी कम पढ़ा लिखा किसी दल में नेता है क्या? इन लोगों की बात सुनते रहिए, बकवास सुनते रहिए। ये बगैर हिंदू मुसलमान का जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, वो तो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ना कि अगर मुसलमानों की आबादी ऐसी बढ़ती रही तो आप बनर्जी चटर्जी नहीं बनेंगे। बिल्कुल, हिंदुत्व की आबादी बढ़ती रहे, दलितों की आबादी बढ़ जाए तो आपको कलेश हो जाता है, अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ जाती है तो दिक्कत हो जाता है, बैकवर्डों की आबादी बढ़ जाती है तो आपको दिक्कत हो जाता है। आप आबादी बढ़ाने की स्थिति में है नहीं। तो कारण ये है कि जिसको कुदरत बढ़ा रही है, जिसको ये समा बढ़ा रही है, जिसको आवाम बढ़ा रही है, जिसको अल्लाह बढ़ा रहा है, जिसको भगवान बढ़ा रहा है, तो आप कैसे रोक सकते हैं? वो तो बढ़ेगा। लेकिन आपको केवल एक चीज का महारत हासिल है। वो महारत आपका क्या है कि आप अगर सांस भी लेते हैं तो उसका चोट संविधान पर होता है, अगर आप बोल देते हैं तो संविधान पर हमला होता है। अब कारण ये है कि मुसलमानों से अगर इतना प्रेम है आपका, तो मैं आपके चैनल से दाद देता हूं कि मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित कर दे भाजपा, कल मैं भाजपा को ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन करेगी नहीं, हम जानते हैं। उसको केवल हिंदू मुसलमान से इतना प्यार है कि उसका हिंदू व मुसलमान, उसका सनातन, उसका हिंदू केवल कुर्सी है। कुर्सी ही उसका सब कुछ है। नहीं तो न ओकरा हिंदू से लेना देना, न सनातन से लेना देना, न संविधान से लेना देना, न देश से लेना देना। केवल उसका एक काम है कि केवल विधा को जलाया जाए, समाज में नफरत बोया जाए, समाज को नफरत की आग में भट्टी में झोंक दिया जाए और समाज को तार तार करके अवैध कब्जा करके शासन किया जाए। यही उसकी परंपरा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कुर्सी डोल रही है, वहाँ आ नहीं रहे, तो इसीलिए एक तरफ ईडी कह रहे हैं कि आप वहाँ पे लगातार दौड़ तो आप देख ही रहे हैं। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव 3 एजेंसियां लड़ रही है, ईडी लड़ रही है, सीबीआई लड़ रही है और निर्वाचन आयोग लड़ रहा है। ये पूरा जो देश विपक्ष को दे देगा तभी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जनतंत्र की परिभाषा है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर हिंदुत्व की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था, क्या हो गया हिंदू राष्ट्र का? तमाम अरब के जितने मुस्लिम, जितने इस्लामिक मुल्क हैं निरंतर टूटते जा रहे हैं। कारण ये कि धर्म में कट्टरता होगी, वहां जनतंत्र नहीं जिंदा रह सकता। जिस तरह हिंदू राष्ट्र नेपाल जल करके राख हो गया, खत्म हो गया हिंदुत्व उसका। कारण यह है कि न हिंदू के नाम पर राष्ट्र खड़ा रह सकता है, न मुस्लिम के नाम पर खड़ा रह सकता है। तमाम राष्ट्रों का, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जय हिंद। ठीक है, आप क्या कहेंगे? क्या मुद्दा है? पश्चिम बंगाल में क्या मुख्यमंत्री मुस्लिम बनने वाला है क्या? नहीं, देखिए, मुस्लिम तो नहीं बनेगा और बनना भी नहीं चाहिए। हमारा भारत है, भारत का एक हिस्सा है पश्चिम बंगाल, और वहाँ पे ममता बनर्जी काफ़ी हैं। जिस तरीके से ममता दीदी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, उनके संघर्ष की जो गाथा है, उनको मैं नमन करता हूँ। और वो लगातार वहाँ के लोगों के लिए काम किया है और वहाँ की जो स्थानीय नब्ज है उसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानती हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया था, बेहतर काम किया था। अभी रेखा गुप्ता जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, और कई सारे तो शब्दों का उच्चारण ही उनको नहीं पता है। तो एक कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, वहाँ पे ऐसे बेकार व्यक्ति को आप जो है मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं। तो
दिल्ली का बंटाधार कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का बंटाधार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि कैपिटल ऑफ इंडिया का जो मुख्यमंत्री है, ऐसा मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ममता बनर्जी ही पर्याप्त है और ममता बनर्जी के अलावा मुझे लगता है कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है इस बार तो हमारा आनत है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो टक्कर में ही नहीं है? नहीं तो अभी तक तो वो ये भी हर जगह दावे कर रहे थे। इससे पहले भी अभी जब हुआ तब दावा नहीं किया क्या उन्होंने? वो थे नहीं क्या वहाँ पे? देखिए, दावा करना अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने उनका संघर्ष है, ममता जी का जो संघर्ष है, वो एक उसकी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। आप वोट काट सकते हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी वोट ले जा करके वहाँ पे वोट ऐड कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं पश्चिमी जो उत्तरी विधानसभा है, पश्चिमी विधानसभा लखनऊ की है, वहाँ पे लगभग 2-2 लाख वोट काटे गए हैं। अब इनमें कितने लोग फिर से दावेदारी कर पाएंगे, कितने लोग क्लेम कर पाएंगे, ये चैलेंज की बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आप 10,000 के मार्जिन से हारे हैं, जहाँ पे आप 20,000 के मार्जिन से हारे हैं, वहाँ पे आप 1 लाख वोट काट रहे हैं। जहाँ पे 20,000 के मार्जिन से हारे हैं, वहाँ पे 2 लाख वोट काट रहे हैं। तो अभी चैलेंज देखने वाला ये है कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, बंगाल का चुनाव होने वाला है, अन्य राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि एक आदमी हरियाणा में रहता है, दिल्ली के चुनाव में वोट डालता है, हरियाणा में रहता है, बिहार के चुनाव में वही सेम वोट डालता है। तो ये सब देखना पड़ेगा इसमें किस तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीतियों को अपनाने के बाद अगर हम सत्ता में हैं तो ये लोकतंत्र नहीं माना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से पहले ईडी वहाँ पर दौड़ लगाती हुई नजर आ रही थी और अब ये डर बैठाया जा रहा है लोगों के अंदर कि मुसलमानों की आबादी पश्चिम बंगाल में बढ़ जाएगी तो वहाँ मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, ना चटर्जी बनेगा ना बनर्जी बनेंगे। कौन कह रहा है? केंद्रीय मंत्री मजूमदार। वो आप कुछ भी कहें, जो है ममता बानो कहाँ चली जाएंगी? इतना दिन से ममता बानो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर जनता की सेवा कर रही हैं, बीजेपी के खिलाफ पूरा लड़ाई लड़ती हैं। अभी ईडी के खिलाफ देखिए वहाँ पर क्या क्या बवाल जो है ममता बानो की हैं, जो है तो क्या अपनी कुर्सी पर छोड़ देंगी? जो कह रहे हैं वह लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और वहाँ इस बार बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे बन जाएगी? वहाँ पर दीदी अड़े गए, ईडी को तो घुसने नहीं दे रही है, सरकार कैसे? ममता बानो मत किसी को घुसने दें, जनता वहाँ की रहेगी ना, हाँ जनता वोट देगी ना। ईडी को मत घुसने दे, किसी को मत घुसने दे वहाँ पर बंगाल में जो है, लेकिन जनता तो वहाँ पर है ना। जनता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो है जितने बंगाल में आए हुए थे घुसपैठी सब तो बाहर चले गए, वोट कटा SIR के माध्यम से। तो जो वोट है, वोट की लड़ाई रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो है अब ममता बानो इस बार खत्म हो जाएंगी। जो है कोई ममता बानो को पूछने वाला वहाँ की जनता अब नहीं है। लेकिन कह रहे घुसपैठियां लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। अगर वहाँ पर घुसपैठियां हैं तो जिम्मेदार तो केंद्र सरकार भी उतनी ही है। बिल्कुल, लेकिन सब घुसपैठी भाग जा रहे हैं ना, SIR के माध्यम से सब घुसपैठी भाग जा रहे हैं। और लास्ट में ममता बानो भी यही कह देंगी भाई घुसपैठी जा रहे हैं, जाने दीजिए। जब अपना साबुता नहीं पेश कर पाएंगे तो फिर कहाँ से ममता बानो पैरवी कर पाएंगी? जनता वोट देगी, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। ममता बानो इस बार उनका जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई, उसी तरीके से बंगाल में ममता बानो समाजवादी हो जाएंगे। ममता बनर्जी की लहर पड़ रही है वहाँ पे। ममता बनर्जी की लहर बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की लहर वहाँ बन रही है। जो है कहाँ ममता बानो की बन रही है? जो है ममता बानो सब खत्म हो गई है, कोई उनका मुद्दा नहीं है। जो है इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बन रही है। तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आप देख पा रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है, कोई घुसपैठिए का डर दिखा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार हवा की सोच जाती हुई नजर आ रही है। तो और आगे बढ़ेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ईडी और CBI ECI के बाद अब वहां पर डेमोग्राफी बदलती हुई नजर आ रही है। क्या आगामी जो साल में जो चुनाव होंगे वहाँ के जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो क्या वहाँ पर मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा? आप क्या कहेंगे? या ऐसा वहाँ पर भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी फैला रही है? जहाँ के लोग बाबर के नाम पर, ममता बानो के नाम पर एक बार नहीं 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाए और वहाँ की स्थितियाँ जो आज बयां कर रही है कि वहाँ पर हिंदुओं को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर टारगेट करके शिकार किया जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ पर माँ दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा रोकी जाती है, शोभा यात्रा रोकी जाती है,
पंडालों में पूजा नहीं होने दिया जाता है। ऐसी सरकार को कब तक कोई बर्दाश्त कर सकता है? इस देश में रह के आप जातिवाद का जहर घोलने वाला काम करेंगी ममता बनर्जी, तो आप बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगी राजनीति में। अब वो समय आ गया है, अंत हो गया है आपका, और आगामी चुनाव जो आ रहा है ये परिणाम आपके विरोध में जाएगा, विपक्ष में जाएगा। बंगाल की जनता ने ठान लिया है, मान लिया है कि ममता दीदी से ममता बानो वाली हरकत जो की गई है ये वहाँ की जनता पसंद नहीं करेगी। और SIR के नाम पर अच्छा, ईडी जब उनके यहाँ पहुंची थी, ईडी से फाइल छीनने की उनकी जरूरत क्या थी? अगर उनके काले चिट्ठे काले करना में उन फाइलों में पेन ड्राइव में नहीं था तो छीनने की जरूरत क्या थी? आप सच का सामना करती, आप निष्पक्ष थी, निर्दोष थी, आपके कारनामे अच्छे थे, तो आप फाइल में ईडी को जांच करने देते। लेकिन उनकी काली करतूतें इसमें भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने छीना और सामना करने से घबरा रही हैं। और ऊपर से देखिए, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, ममता बनर्जी खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। ऊपर से ये भी कह रही हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की केंद्र सरकार ने तो पूरे देश में आग लग जाएगी। इतना बड़ा रैकेट। ये ममता बानो कौन है? वही ममता बानो जो बंगाल को जो बनर्जी है भाई। नहीं, ममता बनर्जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी हरकतें कह रही हैं को ममता बानो है। क्या ममता बानो है क्या? नहीं, ये सिर्फ जो है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी को बकराने, वही गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है। ये जानते हैं कि वहाँ पे इनकी दाल गलने वाली है नहीं। बहुत ही खुददार दमदार नेता है वो। इनसे बीजेपी को पूरी टक्कर दे रही है वो वहाँ पे। वो समाजवादी पार्टी और तमाम ये जो बिहार के अंदर इन्होंने जो खेल खेला वहाँ खेल नहीं पाएंगे, इसीलिए से भी ये ममता बहनों बता रहे हैं। बाकी प्रचंड बहुमत की फिर से सरकार बनाएंगी वो, देखी जाइए। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे ईडी आई तो फिर काहे के डर गई थी ममता बनर्जी? ईडी आई तो यहाँ ये बात उनकी गलत है कि ईडी आई थी तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस पर उन्होंने जो किया ये उनका अपना कर्तव्य है, वो बच जाने। लेकिन बाकी आइए, अगर उनको डर नहीं होना चाहिए था, ईडी आई थी तो उनको कार्रवाई, अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया है तो उसको अपना काम करने देती। ये चीज़ गलत है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे पूरी तरह से मेजोरिटी तैयार की जा रही है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो जाएगा, अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री हो जाएगा तो हर्ज काहे का? तो ममता बनर्जी का मुसलमान है जो मुख्यमंत्री मुस्लिम हो जाएगा। भाजपा कह रही है कि अगर ऐसी डेमोग्राफी बदलती रही तो वहाँ एक दिन ऐसा होगा, वहाँ बनर्जी और चटर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वहाँ पर मुसलमान कोई मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा तो हर राज्य में यही बोलती है, वो इसीलिए अच्छा खासा बंगाल चल रहा है। अभी बीजेपी जीतने के बाद देखिएगा बंगाल की क्या स्थिति पैदा होती है। यही राजस्थान में इन्होंने कहा, यही इन्होंने जहाँ कांग्रेस की सरकार जब इन्होंने वापसी करी है, मध्य प्रदेश ले लिए, अरे राजस्थान ले लिए, वहाँ जो वादे किए उसको क्या पूरा किया? अभी जीता जागता दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में जो मैन्युफैक्चर था उस पर कितना काम किया 1 साल में? बताए, ये जवाब दे। इतना काम किया दिल्ली के, 1 साल हो चुके हैं सरकार चलाते हुए, तो उन्होंने अपना ही जो मैन्युफैक्चर लागू किया तो उस पर कितना काम कर पाई है। आपका क्या नाम है? महेंद्र विश्वकर्मा। जो क्या बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है क्या? बंगाल में अब कुछ बचा ही नहीं। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। अब ममता बनर्जी की, राहुल गांधी की, इनकी सबकी अब नहीं चलने वाली है। अब वो तालाब में कूद करके अकबर और बाबर को ढूंढें, अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तभी अयोध्या में राम मंदिर जा रहे हैं। अयोध्या में आप ये बताइए, उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग कहते थे कि मंदिर में लड़कियों को ला करके व्यभिचार किया जाता है, आज वो राम मंदिर जा रहे हैं। भगवान जन्म दो प्रकार से जन्म होता है, एक पृथ्वी पे जन्म लेता है और एक पृथ्वी से परलोक को जाता है, बाकी दोबारा कोई जन्म नहीं लेता है। ये वही लोग हैं जो हिंदुओं को जान से मरवाए थे, अयोध्या में खून की नदी बहाए थे, हिंदुत्व को तार तार किए थे। ये सब वही लोग हैं, वो जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे थे, हिंदुत्व को आतंकवादी कह रहे थे, मंदिरों में व्यभिचार कराने की बात कर रहे थे। आज मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मैं तो बधाई देता हूँ। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। अपने जाने के बाद एक ऐसे बबर शेर को छोड़कर हिंदुस्तान में गए जिसका नाम बबर शेर नरेंद्र मोदी है। परिंदा पर नहीं मारेगा पूरे भारत में,
लेकिन आप कह रहे हैं भारत पे परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन केंद्र मंत्री मजूमदार कह रहे हैं वहाँ घुसपैठिए बढ़ जाएंगे तो डेमोग्राफी बदल जाएगी। मुसलमान पूरी तरह से वहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बंगाल में, तो घुसपैठिए कैसे बढ़ गए? आप ये बताइए मदरसों में क्या होता था? मदरसों में जखीरा बरामद होता था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। अब आप बताइए क्या पोजीशन है? एक दोनों हाथ ऐसे हिलाने वाले भारत के एक प्रधानमंत्री थे, मौनी बाबा, हम सब के बीच में नहीं हैं, उनकी आत्मा को भी शांति मिले। भारत के प्रधानमंत्री थे, पूरे भारत में बम फूटता था, मंदिरों पे भी, धार्मिक स्थलों पे भी, सामूहिक जगहों पे, हाई कोर्ट में 500 लोग 200 लोग मारे जाते थे उस बम में, बम ब्लास्ट में मारे जाते थे। और जब नरेंद्र मोदी जी आए, उनके घर में घुस करके उनकी नानी याद कराए, तो आज हमारी बहन बेटियां 12-12 बजे 1-1 बजे रात में अपनी स्कूटी लेकर घूम रही हैं। किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं कि उनको छेड़ दे, और छेड़ दे अगर तो यहाँ पूज्य बाबा जी की गोली उनके टांगों में लग रही है। उनके लिए जेल या तो फिर उनका राम नाम सत्य। ठीक है, मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर बन जाएगा तो हर्ज क्या है? मुस्लिम भी तो हमारे देश के भाई बहन है। हमारे इस देश का जो मुस्लिम हिंदुस्तान की खाता है, हिंदुस्तान की गाता है, हिंदुस्तान की जय जयकार करता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा ब्लड है। लेकिन जो हिंदुस्तान की खाता पाकिस्तान की गाता है, उसके लिए कतई हिंदुस्तान में जगह नहीं है। वो सब बाबर की औलाद हैं, और बाबर की औलादों को यहाँ हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो आदित्य सिद्दीकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या डेमोग्राफी बदल रही है क्या? नहीं, ये सब तो सोशल मीडिया का जमाना है। अमित शाह का एक व्हाट्सएप पूरे देश में हाहाकार मचा देता है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल है हिंदू मुसलमान करने के लिए। जहाँ तक बात है बाबर का नाम नहीं है, बाबर को हम क्यों याद कर रहे हैं? इस देश में बाबर को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मंदिरें तोड़वाई बाबर ने। लेकिन आने वाले दिनों में हम इतिहास में एक प्रधानमंत्री को और याद करेंगे जिन्होंने इस देश में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़वाई। उसका मिसाल अयोध्या, काशी दोनों है। डेवलपमेंट के नाम पर कितनी मंदिर तोड़वाया उस मंदिर तोड़वाने वाले का नाम है हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी। उसमें कोई किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। 200 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़वाया, तो उस पर सबको याद है। अभी जो 10 साल के अंदर मंदिर तोड़वा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करने वाला। ये कैसा हिंदुत्व है? हिंदुत्व कब जागेगा? मोदी जी सही कह रहे हैं, हिंदू सो रहा है। जो मोदी जी योगी जी कह रहे हैं हिंदू सो रहा है, सही में सो रहा है। अयोध्या में और काशी में इतनी मंदिर तोड़वा दी गई और हिंदू अभी सो ही रहा है, जागा ही नहीं। हिंदुओं से मैं अपील करता हूँ, मुसलमानों को तुम जाग जाओ, तुम्हारी कितनी मंदिर तोड़ी जाएगी? 200 साल पहले बाबर ने तोड़वाया, अब दूसरा आ गया प्रधानमंत्री के रूप में हमारा, वो भी हिंदू हृदय सम्राट कहलाता है और मंदिरों को तोड़ रहा है। अब ये बात हिंदुओं से पूछिए, आप कब हिंदू जागेगा? और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति प्रेजेंट टाइम में चल रही है, इस पे ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का पूरा रुख बदलता हुआ दिख रहा है। ना मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी चीज़ का नहीं, मैं न्याय का सपोर्ट करता हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है, उस स्थिति से ममता बनर्जी जी तो सत्ता से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो वहाँ का हिंदू तो हमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा। लेकिन बदलाव कहाँ से दिख रहा है आपको? कैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ आ रही है। अभी जैसे प्रदेश में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है कि जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये जो 24 विधायक हैं, 24 हिंदू ब्राह्मण विधायक हैं, इनको नोटिस जारी किया है। तो ये बहुत प्रदेश में चर्चा का विषय चल रहा है। तो इससे ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण बहुत नाराज है। भाई, ब्राह्मण नाराज नहीं है, ब्राह्मण का एक सिद्धांत है। क्योंकि ब्राह्मण का क्या है कि इधर कुआं है और इधर खाई है, लेकिन वो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी उसकी सुनवाई नहीं है। वो सरकार में देख लिया गया, समाजवादी पार्टी में 5 सांसद छोड़ के 6वां सांसद आप बता दीजिएगा, अन्य कोई सांसद मैं मान जाऊंगा। 5 के 5 विधायक, वो भी परिवार के, सबसे बड़ी बात है ये। दूसरा, कांग्रेस तो अभी समझ लीजिए सो रही है, वो डीएसपी सो रहा है नींद की गोली में। वो आ रहे हैं, राम मंदिर दर्शन करेंगे, तो उनका तो सिद्धांत ये है कि धीरे धीरे राम जी का साथ चाहिए, सीता 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 राम कहिए। अब वो ये करना चाह रहे हैं, मतलब 64 से 70 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को, तो उनका ये सिद्धांत है।
और बसपा देखिए बहन जी का काम अच्छा है, उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। और जैसा कि अभी एक भाई साहब बोल करके गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो ये गलत है। मैं इस पे सपोर्ट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का अगर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है तो कानपुर में जो 5 साल की लड़की के साथ हुआ वो भी एक पुलिस वाले ने किया, उसके ऊपर ना पास्को एक्ट लगा है ना ही उसको निलंबित किया गया है, उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री मुस्लिम बन जाएगा भी अगर पश्चिम बंगाल में, तो दिक्कत काहे की? दिक्कत किसी चीज़ की नहीं होगी। देखिए ये हिंदू मुस्लिम का खेल है, ये सरकारी खेल है। अगर इसको आप देखेंगे तो एक तरीके का ये एजेंडा है, ये कोई भी सरकार आएगी ये हिंदू मुस्लिम लड़वाएगी। ये आपको देखना है कि आपको जाति में बंटना है या आपको मानवता में बंटना है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्योंकि हमारे ख्याल से कि वहाँ से जब बन करके आते हैं तो हम लोग यहाँ, तो वहाँ से बन करके आते तो एक समान आते हैं ना, बाटा यहाँ जाता है। अब जैसे नोटों का आविष्कार हुआ तो 500 के नोट में आपको बड़ा सामान मिलेगा, 200 के नोट में छोटा सामान मिलेगा, 100 के नोट में और छोटा सामान मिलेगा। तो वैसा ही कर दिया गया कि जनरल सबसे बड़ी कास्ट हो गई, फिर ओबीसी उससे नीचे कास्ट हो गई, फिर SC ST सबसे नीचे कास्ट हो गई। तो ये बाटा हम इंसानों नहीं है। और लोग हैं, आपका क्या नाम है? अमित त्रिपाठी। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, आपने कहा कि मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान वोट देता नहीं है, ये सच्चाई है, हम सब मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मुसलमान जिसको वोट देता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी में क्या अखिलेश यादव जी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या नहीं बनाएंगे, वो एक यादव समाज से ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में कोई मुस्लिम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। देखिए, आज मुसलमानों का सबसे ज़्यादा अगर शोषण किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैं ईमानदारी से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता, लेकिन मुसलमान वोट जिसको भी दिया, आज अगर इलिटरेसी के मामले में, मुसलमान अनपढ़ता के मामले में अगर सबसे ज़्यादा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमान को सोचनी चाहिए कि जिसको उसने वोट दिया उसने उसके उत्थान के लिए काम क्यों नहीं किया, उसके पतन के लिए काम क्यों किया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टियों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने सदैव मुसलमानों के लिए एक एजेंडा तय किया कि इनको हिंदू मुस्लिम करा के इनको अपना वोट बैंक साधना था इन पार्टियों को, इसीलिए इन्होंने मुख्य धारा से, विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया। अब यही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, उससे मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है। आज अगर सरकारी जितनी भी योजनाएं आ गई हैं, आप मुझे बताइए, आप रिपोर्टर है, आप कैमरा लेके जाइए, किसी के साथ भेदभाव होगा है क्या? आज सबको बराबर का अधिकार देने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिन मुसलमानों की आपने बात की, बहुत दलितों की बात हो गई थी, जिन दलितों की जमीनों पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने अवैध कब्जे अपनाए थे, कब्जा किए थे, इसी लखनऊ के अंदर आपने देखा कि किस अपराधी के, बड़े अपराधी के, जो समाजवादी पार्टी से जिसका रिश्ता था, उसकी जमीन को छुड़वा कर उस पर गरीबों के लिए मकान किसने बनाए? योगी जी की सरकार ने बनाए। बंगाल में घुसपैठिए का डर दिखाया जा रहा है, तो घुसपैठियों को तो केंद्र सरकार ही रोकेगी ना। देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, घुसपैठिए एक दिन में नहीं आए। आपको पता घुसपैठिए कब आए देश के अंदर? 1984 में आए थे पहली बार, और एक दिन में घुसपैठिया इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए। मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर घुसपैठियों को लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। 1984 में भाजपा नहीं थी केंद्र में, 1984 में थी कांग्रेस सरकार। और यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां जिन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए फर्जी अवैध वोटरों को बनाने का काम किया, आपको भी पता है कि आधार कार्ड, इस अवैध वोटर जो थे उनको आप एक सभासद से लिखवा लीजिए कि ये यहाँ रहते हैं, आप जाइए वहाँ पर बनवा लीजिए, जाके आधार कार्ड बन जाता था, वो वोटर हो जाते थे। लेकिन आज SIR होना बहुत जरूरी था। आप मुझे बताइए, यहाँ दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, इनका अधिकार अगर अवैध वोटर लेकर जाएंगे तो हमारे देश का नुकसान है कि नहीं है? हमारे देश के संसाधनों पे अधिकार हमारे दलितों का है, पिछड़ों का है, और जो पात्र हैं उसका है, ना कि अवैध वोटरों का है, ना ही अवैध रोकड़ियों का है। मुझे समझना पड़ेगा, आज देश के अंदर जो भी देश हित में काम हो गए, आज चाहे आप देख लीजिए, इस देश के अंदर किसी ने सोचा था कि एक गरीब जो अपने इलाज नहीं करा सकता उसके लिए आयुष्मान योजना का लाभ मोदी जी की सरकार ने दिया। हमारी बहन बेटियों के लिए किस प्रकार से उज्ज्वला योजना के तहत काम किया। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जिनको
जिनकी हस्ती मिट गई उनको उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिनके पास सुबह से शाम तक खड़े होके 200-250 रुपया लेके एक पार्टी को कोसने किया था, तो मैं उनका जवाब देना उचित नहीं समझता। लेकिन हाँ, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 19 में बनी, 22 में बनी, 24 में बनी, 5 बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ही सरकार को चुना। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है। आज उत्तर प्रदेश हो, देश हो, आज विश्व में डंका बज रहा है। लेकिन हाँ, बंगाल में डंका बजेगा। देखिए, समय आने दीजिए। आप ही लोग थे, मीडिया कहती थी दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल कभी कोई हटा नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी ने हराया। उड़ीसा में आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी नहीं, नवीन पटनायक बहुत वो हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी अखिलेश भैया गए थे बिहार, वहाँ क्या हुआ, सुपड़ा साहब हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देखिए, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे जनता वोट देती है, जनता चुनती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता सबको संतुष्ट किया जा सकता। हम 5 लोग होते हैं परिवार में, वो 5 नहीं संतुष्ट होते हैं। बहुत बड़ा देश है। बिल्कुल, आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट, हम लोग तो आम आदमी हैं, हमें क्या करना है, हम तो रोजी रोटी वाले आदमी हैं। आम आदमी ही तो सरकार बनाती है ना। आम आदमी हर चीज करती है, एक कलेक्शन भी देती है, एक सरकार भी बनाती है, एक गरीब झोपड़ी में भी रहती है, एक टाइम का खाना भी खा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आम आदमी का डिफिनीशन बहुत लंबा है और उसमें काफ़ी समय लग जाएगा हमें बताने में और लोगों को समझाने में। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई कुछ सच्चाई है, ऐसे दिख रहा है? अगर आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे, 1961 में जो बांग्लादेश से लोग आए थे, तो इस देश में भूखमरी उस टाइम चरम पे थी। तो इंदिरा गांधी ने कई बार यूएनए को फ़ोन किया, उसके दूरभाष से जाकर मिली थी कि नहीं, हमारे देश में लोग माइग्रेंट ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे लोग देश के भूखमरे ज़्यादा भूखी से मर रहे हैं, तो हम ऐसे में दूसरे देश के लोगों को कैसे अनाज देंगे, हमें आर्थिक रूप से अनाज दीजिए। तो उस टाइम लोगों ने नहीं जब साथ दिया, तो इंदिरा गांधी ने वहीं के लोगों को जगाया, उनको बल दिया, उनको देश अलग कराया। तो वो चीज़ें थी, कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, ये अलग चीज़ है। लेकिन अब तो हमारे देश में चाणक्य नीति कही जाती है, वो चल रही है, तो अब घुसपैठिए तो नहीं आने चाहिए। आज चाणक्य नीति की बात आप सही कर सकते हैं। चाणक्य नीति ये भी कहती है कि धर्म का जब अफरीम खाएंगे तो उन्माद फैलेगा। एक जात और एक धर्म के जब हम कहेंगे कि नहीं, हमारा भगवान, हमारा पैगंबर सबसे ऊंचा है, तो दूसरे को नीचा उठाएंगे तो इस चीज़ें उन्माद में फैलेगी चीज़ें। लेकिन पश्चिम बंगाल की लहर क्या कह रही है, किसकी सरकार आती हुई नजर? देखिए, जनता डिसाइड करती है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता, ना कोई चीज़ टेम्पररी होता। लोगों के दिलों में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में तो बीजेपी नहीं थी, आप देखेंगे उड़ीसा में नहीं थी। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो अचानक उदय की हैं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो पुरानी होकर सुफड़ा साफ होती जा रही हैं। तो जनता के जो काम करेगा, जनता उसको वोट देती है। अभी इससे पहले मैंने एक बयान सुना था कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हिजाब गर्ल होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर अब ये बयान कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा अगर ऐसी डेमोग्राफी बदलती रही। अशफाक उल्ला खान जैसे अगर मुसलमान हैं, अबुल कलाम जैसे जो पाकिस्तान में जा रहे थे मुसलमान, उनको कहे कि आप जाइए मत, यहाँ का आप रहिए, यहाँ पे आपका ज़मीन है, आपका जायदाद है, आप दूसरे देश में जाएंगे वहाँ शोषित वंचित ही रह जाएंगे। यहाँ के मुसलमानों को बड़ी आबादी को रोका था। अगर ऐसे मुसलमान अगर नेतृत्व करते तो किसी को दुख नहीं है। अब डॉक्टर मिसाइल मैन जिसको हम कहते हैं, उनको अगर ऐसे नेतृत्व, तो तमाम मुसलमान हैं जिनको आप उठा के देखेंगे तो उनका एक देश के प्रति समर्पण रहा है। तो ऐसे समर्पण वाले अगर मुसलमान है तो कोई किसी को भेदभाव नहीं है इस देश में। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई कह रहा बदलाव की बयार बह रही है, तो कोई कह रहा है कि अगर मुसलमान मुख्यमंत्री होता है तो काहे की दिक्कत है, और तमाम तरह की बातें सामने आई है। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।